ताजमहल के सामने विंध्या तिवारी। आगरा वासियों के साथ विंध्या तिवारी। आगरा सेल्फी पॉइंट पर विश्व का पहला हथकरघा क्लस्टर का इनॉग्रेशन। आगरा के स्वाद का मजा। और फिर एक पहल एनजीओ के साथ पूरा एक दिन। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है ताज नगरी आगरा अभिनेत्री विंध्या तिवारी के साथ। विंध्या तिवारी यहां पर आई हैं वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम की खास मेहमान बनकर, जो हिस्सा बनेंगी यहां पर एक हैंडलूम पार्क के इनॉग्रेशन का, करेंगी फैशन वॉक, आगरा के जाने पहचाने लोगों के साथ करेंगी ढेर सारी बातचीत। इसके अलावा विंध्या तिवारी ने सास बहू बेटियां संग आगरा के नजारों का भी आनंद उठाया, जिसमें शामिल था ताजमहल और आगरा की मशहूर चाट भी। इसके अलावा विंध्या ने यहाँ पर एनजीओ एक पहल के बच्चों के साथ भी पूरा दिन बिताया और हाँ, यहाँ के मशहूर हाईवे ढाबा पर जाकर वहाँ का स्वाद भी एंजॉय किया। तो चलिए विंध्या तिवारी संग चलते हैं ताज नगरी आगरा और देखते हैं कि विंध्या ने आगरा में क्या क्या किया। आगरा पहुंचते ही विंध्या रेडी हो रही हैं अपने शाम के इवेंट के लिए। भाई वो आई हैं वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम की खास मेहमान बनने के लिए और आज उन्हें दिखना है अपना बेस्ट, इसलिए मेकअप और स्टाइलिंग बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि विंध्या कैसे रेडी हो रही हैं अपने इस आगरा वाले इवेंट के लिए। भाई उन्होंने लुक अपना सिंपल रखा है और अपने बालों को थोड़ा घुंघराला किया है। आगरा के एक डिजाइनर गरिमा ने उनके लिए एक खास साड़ी बनाई है जो हैंडलूम की है। भाई हैंडलूम का इवेंट है, इसलिए हैंडलूम की साड़ी पहननी जरूरी है। भाई मेकअप, हेयर और स्टाइलिंग के बाद अब विंध्या रेडी है ये साड़ी पहनकर अपने इवेंट में जाने के लिए। तो विंध्या संग पहुंचे आगरा के सेल्फी पॉइंट पर, जो आगरा का एक कूल हब बन चुका है। लेकिन जल्दी यहाँ पर एक हैंडलूम विलेज भी बनने जा रहा है, जिसकी तैयारी में लगे हुई है वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम की टीम। I am very happy, honestly, to be here. Thank you so much, Ankush. Thank you so much, Srishti, Garima, Shekhar ji, and World Designing Forum for having me here. मैं आगरा पहली बार आ रही हूँ। एक ऐसा आयोजन कर रहे हैं जहाँ पे हम अपने देश की संस्कृति और कल्चर बेसिकली उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि जब सारे लोग मिलकर कुछ आवाज़ उठाते हैं तो वो आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। आप सब जानते हैं कि मैं बनारस से हूँ, मैं रहती बॉम्बे हूँ, लेकिन यूपी की बेटी हूँ। तो जब यूपी में ऐसा प्रोग्राम हो जहाँ पर वहाँ के संस्कार पूरी दुनिया में बताए जा सकें, दिखाए जा सकें, तो मैं हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुँच जाती हूँ। इसको प्रोजेक्ट को लगभग 7 साल पहले से प्लान करा के जा रहा है और फॉर्चुनेटली हमको एक जगह मिली आगरा में, जिसको हमको लगा कि हम ये काम यहाँ पर कर सकते हैं और RBA प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से हम इसको यहाँ पर डेवलप करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा ऐसा डेवलप हो पाएगा जिसके अंदर आदमी आकर्षित हो सके, आपको वो चीज़ें जहाँ पर मिल सके जिसको हैंडलूम जो लुप्त होता जा रहा है वहाँ पर प्राप्त कर सके। जिसकी कोर कमेटी में शामिल है अंकुश अनामी और शेखर दीक्षित जैसे लोग। वैसे इस मकसद में जुड़ गए हैं आगरा के जाने पहचाने लोग जैसे पूरन डावर और डॉक्टर रंजना बंसल भी। सबसे पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर विंध्या ने अपनी साड़ी के रंग दिखाए और ताज सिटी में आने का अपना अनुभव भी।
जी ने आज सुबह मुझसे मुलाकात की और हमने डिस्कशन किया और वी फाइनली डिसाइडेड कि हमें साड़ी पहनना चाहिए। और मुझे नहीं पता कैसे, पर आपने सब कुछ अरेंज कर दिया। मतलब आई एम सो लकी कि आपको मैंने एक साड़ी गिफ्ट मतलब पहनने को मिला आपने, मैं अपने तरह। और ये नेचुरली सच अ वैल्यूबल गिफ्ट। सबसे ज़्यादा तो वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम के साथ, क्योंकि मुझे इतनी प्यारी साड़ी को डिफ़ाइन करने का मौका मिला। अपना इसमें इंडियन कल्चर है, पूरा कॉटन की साड़ीज़ है। एक्चुअली हम लोग सिंथेटिक कल्चर की तरफ आजकल जा रहे हैं, सिंथेटिक फैशंस में जा रहे हैं, जो बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। बट दिस टाइप की साड़ीज़ एक बुनकर को बनाने में 10-12 दिन लगते हैं, तब वो लूम पर चढ़ती है और उसको मिलती है। तो हम यही कहते हैं विंध्या मैम से कि इसको प्रमोट करें हम लोग, कि लोगों को हैंडलूम से जोड़ें, उनको अवेयर करें। और आप जब हमसे जुड़ गई हैं तो अब हमारे हैंडलूम से भी लोग जुड़ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे भी इसे पहन के, एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, मैंने पहली बार आपका जो ये गिफ्ट है ये बहुत ही वैल्यूबल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास आज तक हैंडलूम की साड़ी थी नहीं और ये पहली बार मैंने हैंडलूम की साड़ी पहनी है, कॉटन पहनी है। इतना कंफर्टेबल लग रहा है, इतनी गर्मी है, उसके बावजूद मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। हैंडलूम की यही खासियत है, हर बॉडी पे सूट होता है। और ऊपर से अब देखिए हम लोग यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे हैं, इतनी गर्मी होने के बावजूद, क्योंकि शायद जो हमने अटायर पहना है उसमें इतनी गर्मी लगती नहीं है, राइट? इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इतना खूबसूरत होता है, कॉटन है लेकिन अपने आप में एक एलिगेंट लुक देता है, बहुत ही प्यारा लुक देता है। तो और मुझे लगता है आपको पसंद आया, तो मैं आपको इससे रूबरू करा पाई, तो आई एम सो लकी एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने इतनी जल्दी ये सब कुछ अरेंज किया है। सो वेरी साड़ी की और खूबसूरती बढ़ा दी। आप खुद इतनी खूबसूरत है और आपने हमारे आगरा की खूबसूरती भी बढ़ा दी। हमारे आगरा का नूरानी नूर और बढ़ गया। इसके लिए मैं अंकुश सर को बहुत बहुत थैंक्स दूंगी, और सर बैठे हैं शेखर सर, इनको भी बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने हमें आगरा जैसे लोगों को ये चांस दिया कि ये हैंडलूम के कल्चर से जुड़ पाएंगे यहाँ लोग। यहाँ आगरा ताजमहल है, इसलिए हम लोग बहुत लकी थे। बट अब हम और भी ज़्यादा लकी हो गए कि आगरा में वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम का एक खुलने जा रहा है शॉप। तो जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, इतने सारे हैंडलूम्स के हैं हमारे, माहेश्वरी लो, चंदेरी लो, कस्बू कॉटन लो, आप बहुत काला कॉटन लीजिए, अजरक प्रिंट लीजिए। लोगों को बनाने में इतना मेहनत होता है लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और इतना सूथिंग, इतना कंफर्टेबल वियर है ये, जो भी इसको पहनता है बहुत कंफर्टेबल है। तो इन लोगों को हम चाहते हैं कि जुड़ें। और अंकुश सर ने जो आगे ये शुरू किया है अभियान, हम सब सोचते हैं कि आगरा को जो मौका मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आपका भी मैम, आप यहाँ आई, हम लोगों को टाइम दिया, आपने अटायर हमारा पहना, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। इसके बाद शाम की शुरुआत हुई इस फैशन शो के साथ, जहां पर विंध्या ने वॉक किया और साथ साथ मेहमानों ने भी वॉक किया। इसके बाद गणपति वंदना के साथ शो का शुभारंभ हुआ। वैसे यहाँ पर आगरा के टैलेंट ने भी अपने नजारे पेश किए, जैसे रिधिमा का ये खास योगा और इन युवाओं का ये शिवा नृत्य। इसके बाद स्टेज पर वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम की पूरी टीम और आगरा के जाने पहचाने लोगों के साथ हैंडलूम पर विंध्या ने चर्चा की। इसके बाद आगरा वासियों का एक सेशन हुआ, जहां पर आगरा के जाने पहचाने लोगों ने भारत के नागरिकों को जीवन जीने की शिक्षा दी। इसके बाद वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम की कोर टीम ने भी अपनी बात रखी और इसके बाद कुछ कल्चरल प्रोग्राम और कुछ इस अंदाज में संपन्न हुआ वर्ल्ड के पहले हैंडलूम क्लस्टर और रैपलिन डिजाइनिंग पार्क के इनॉग्रेशन का ये कार्यक्रम। भाई ये खास प्रयास है वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम के अंकुश अनामी और उनकी टीम का, जो चाहते हैं कि भारत का हैंडलूम विश्व भर में पहुंचे।
देखिए, सफलता तो हमेशा दूसरे बताते हैं कि कैसी रही, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी करी है हम लोगों ने। और मुझे विश्वास है कि ये जो प्रोग्राम रहा आपका, और आने वाला समय जो जून में जब हम लोग इसको हैंडलूम क्लस्टर एंड अपरेल डिज़ाइनर पार्क और हब इसकी लॉन्च करेंगे, तो देश के बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स को बहुत फ़ायदा होगा। और अनुमान है कि कम से कम 2000 से ज़्यादा फैशन डिज़ाइनर्स उस प्लेटफॉर्म को चूज़ कर पाएंगे जिसके लिए वो सपने देखते हैं। सबसे बड़ी बात होती है जब भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो बायर्स का होना बहुत ज़रूरी है, और बायर्स एक मीडियम है। आप चाहे अमेज़ॉन की बात करें या किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें, तो वो एक मीडियम है जो आपके प्रोडक्ट को सही बायर तक पहुंचाता है। आगरा की बात करें तो आगरा में हर साल 5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आता है, और उस टूरिस्ट के लिए हम लोग एक ऐसा अपरेल हब डेवलप करेंगे जिसमें आकर वो इंडिया के हर फैब्रिक को टच एंड फील कर सके, और खाली टच एंड फील नहीं कर सके, उसके साथ साथ में वो उसके डिज़ाइनर गारमेंट्स को परचेस भी कर सके। तो डिज़ाइनर का बहुत बड़ा रोल है इसके बीच में। जो हमारी चीज़ें हैं जो पुरानी समय से चलती चली आ रही हैं उसको नए रूप में दिखाएगा वो। तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। आप सबकी बहुत शुभकामनाएं चाहिए, बहुत आशीर्वाद चाहिए। तो और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने, हम लोगों ने 3 दिन से बहुत मेहनत करके इसको यहाँ तक कवर किया है। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं विंध्या तिवारी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। विंध्या तिवारी एक बहुत सक्सेसफुल टीवी एक्ट्रेसेस हैं और उनकी बहुत अपकमिंग मूवीज़ भी आ रही है, तो मेरी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं विंध्या तुमको। और मुझे बहुत खुशी है कि वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम के एक बहुत बड़े परिवार में तुम भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हो, और तुमने 2 दिन तक बहुत मेहनत करी हमारे साथ में, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाओं और बहुत सारे प्यार के साथ आप तुमको अलविदा कहेंगे जाने के लिए बॉम्बे, और तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुमको बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसके अलावा मैं अपने पैनल मेंबर्स अमित त्यागी जी का, पूरन डावर जी का जो एक बहुत बड़े समाज सेवक हैं, बहुत बड़े समाज चिंतक हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शू इंडस्ट्री में शायद ही देश में कोई ऐसा हो जो उनको ना जानता हो। और मैं बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ रंजना बंसल मैम का, जो एक बहुत बड़ी विमेन एंटरप्रेनर हैं, अशोका ग्रुप की चेयरमैन हैं। इसके अलावा आपकी आशु मित्तल जी, आपका जयदीप जी, और इसके आपका सभी समस्त परिवार सृष्टि का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़ा भाई की तरीके से हैं शेखर दीक्षित, और राष्ट्रीय राजा विज्ञापन एजेंसी के अध्यक्ष हैं, उसके डायरेक्टर हैं, और ये हम दोनों के ही सहयोग से इस पार्क को डेवलप किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को हम लोग अब शुरू कर देंगे। RVA के साथ में मिलकर के हम लोग इस हैंडलूम पार्क को डेवलप करेंगे यहाँ पर। और जैसा मैंने बताया कि आने वाले समय के साथ में बहुत चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, और इस आपके मंच की तरफ से हालांकि हमारे भाई हैं तो बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खासम खास मॉडल है, और ये देखिए इन्होंने बहुत खूबसूरत सा पहन रखा है एथनिक। और तनीषा, ये तनीषा है। सो तनीषा, थैंक यू सो मच। और बहुत इसका भी देखो कितना अच्छा, दीज आर हैंडलूम। आप अगर देखोगे ना तो ये हैंडलूम है, कहीं से भी आपको देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि आप वियर नहीं कर सकते हो। सबसे खास बात क्या है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनको तो छोड़िए, मुझे देखिए, मैंने खुद कोट पैंट वेयर कर रखा है जो हैंडलूम का बना है। छत्तीसगढ़ के अंदर प्रिया भवनकर डिज़ाइनर है जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। तो ये जो मिथ है कि हैंडलूम डिज़ाइनर नहीं हो सकता है, तो हम लोग इसी मिथ को ख़त्म करना चाहते हैं कि ये मिथ ख़त्म हो, और बहुत खूबसूरत तरीके से आप, जब ये मॉडल्स इतने सुंदर हैं तो नॉर्मल पब्लिक भी बहुत सुंदर दिख सकती है। I think it was a beautiful, beautiful evening in the best of the ambience and atmosphere, very well executed, lot of messages, and I think इससे बेहतर कुछ कर नहीं सकते थे। and मेरी बहुत बहुत बधाई है for the world's first handloom cluster। मुझे ऐसा लगता है because after the closure of tanneries, the shoe industry is going well, but ताजमहल को ये क्लस्टर एक और नई तरह की पहचान हमारी सिटी को दिलाएगा। ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस फॉर अ वंडरफुल इवनिंग। ये एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट था जिसमें आगरा के कुछ प्रभावशाली लोग उपस्थित थे। हम सभी लोगों ने जो चर्चा करी वो मेनली हैंडलूम के ऊपर थी कि हैंडलूम को बढ़ावा देना चाहिए, जो कि इनफैक्ट देखा जाए तो अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश की तरक्की के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम है, जिससे कि एक्चुअली देखा जाए तो हम अपने लोकल कारीगरों को भी एक प्रोत्साहन देते हैं, उनके काम को बढ़ावा देते हैं। उसके साथ ही हमें खुद को भी अपनी, जैसे मेरा ही क्वेश्चन था तो मैं बात करती हूँ कि हमें अपनी वार्डरोब में हैंडलूम का संग्रह बढ़ाना चाहिए,
और जो विलुप्त हो रहे हैं हमारे, हम लोग थोड़ा सा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। जीन्स टॉप स्कर्ट्स, आई एग्री, मैं भी बहुत पहनती हूँ ये सब कुछ, बट आई स्टिल फील जब हम साड़ी पहनती हैं, हम नारियाँ जब साड़ी पहनती हैं तो खूबसूरती अलग ही होती है। और WDF ने इस चीज़ पर बढ़ावा दिया है। हैंडलूम को बढ़ाने का मतलब है कि वो सारी पुरानी संस्कृति, ये जो हमारी धरोहर है, हम उसे आगे के लिए बचाए रखें, ज़िंदा रखें और खूबसूरत बनाएं। थैंक यू सो मच। आज का ये इवेंट बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार एक हैंडलूम क्लस्टर, इंडिया का एक हैंडलूम क्लस्टर जिसमें उसके सब स्टेट्स यहाँ रिप्रेजेंट होंगे, उनका हैंडलूम यहाँ रिप्रेजेंट होगा। वर्ल्ड डिज़ाइनर फोरम ने बहुत प्रयास करा है कि वो वर्ल्ड का पहला ऐसा फोरम आगरा में ला रहा है, आई लव आगरा पॉइंट पर ला रहा है, जो कि एक महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आगरा एक टूरिस्ट सिटी भी है। और जो ये पॉइंट है आई लव आगरा पॉइंट, ये ताजमहल के भी बहुत नज़दीक है, तो ये अट्रैक्ट टूरिस्ट को भी करेगा। और मुझे तो इसकी भी बहुत खुशी है कि आगरा जो अभी जिसकी पहचान ताजमहल बना हुआ था, कुछ दिनों में मैं सोचती हूँ कि आगरा ये वर्ल्ड डिज़ाइनर फोरम का जो ये प्रकल्प है हैंडलूम क्लस्टर, ये एक आगरा को नई पहचान भी देगा, जो कि बहुत लोग यहाँ पर ये भी देखने आएंगे कि चलो एक अंडर द सेम रूफ we can see the different culture and different heritage, the different weaves of India. So this will in itself become a very significant point and attraction for tourists of India and around India. I think ये World Designer Forum का बहुत सुंदर प्रयास है, of the people of India, for the people of India and by the people of India, to showcase the handloom industry, the handloom history with its vivid colors to the entire world. I think no one has ever tried to display the cultural values of India with such variety anywhere and in any place. So I think this has been a wonderful start, and the people of Agra were very excited about it. All the ladies, and especially so, this is an year of women empowerment. This is the time of women empowerment. हमारे मोदी जी कहते ही हैं कि जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा महिला का, हम लोग अपने एम पर नहीं पहुंचाएंगे। प्रगति इंडिया की रुकी हुई है, क्योंकि और रुकी तो नहीं है, मैं कहूँगी और बढ़ जाएगी अगर वुमेन भी इसमें पार्टिसिपेट कर देंगी। और इस इंडस्ट्री में तो 70% महिलाओं का ही योगदान है। जितनी हैंडलूम इंडस्ट्री ऑल ओवर दी इंडिया है वो महिलाओं द्वारा ही चलाई जा रही है। तो दिस इज़ अ साइन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। एंड ऑल्सो वर्ल्ड डिज़ाइनर फोरम ने इसको थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली और वोकल फॉर लोकल का भी एक परिधान दे दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रकल्प है। आई विश ऑल द बेस्ट टू दी वर्ल्ड डिज़ाइनर फोरम एंड द एंटायर टीम who have worked relentlessly over the last so many days, working and putting it into action, the handloom cluster of India for everybody around India and around the world. Thank you. पिछले कुछ सालों से हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जगह गिरे भी, बहुत जगह से उठे भी, और एक तरीके से जो हमारा विजन है उसको किसी भी तरह से हम लोग बस पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मेरी टीम का, सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हम लोग जिस भी परिस्थितियों से निकले, किसी ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा, और बस लगातार हम लोग एक विजन को लेकर आगे तक बढ़ रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, और इन फ्यूचर आई एम श्योर हम लोग 100% जो विजन देख रहे हैं वो पूरा करेंगे। विंध्या तिवारी का पड़ाव नंबर 2 था ताजमहल। जी हाँ, आगरा आए और ताजमहल नहीं देखें तो ऐसा हो सकता है क्या? तो विंध्याचल करते हैं ताजमहल के दर्शन। मैं जा रही हूँ आगरा के ताजमहल को देखने के लिए, और ये पहली बार है जब मैं वहाँ जा रही हूँ, तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये मैंने जानबूझ के पीछे की तरफ लिया है सो दैट मुझे बिल्कुल क्लियर व्यू मिले। तो विंध्या इस इलेक्ट्रिक बैटरी वाली गाड़ी में बैठकर पहुंची ताजमहल देखने। भाई ताजमहल के दर्शन भी आजकल बड़े सुगम हो गए हैं, और देखिए पहला नजारा देखते ही विंध्या खुद को रोक नहीं पाई और ढेर सारी रील बना दी।
इसकी खूबसूरती मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। इतना वाइट था कि मेरा फ़ोन इसे कैप्चर भी नहीं कर पा रहा था, और मैंने फिर उसके सेटिंग चेंज की और फिर उसे फिल्माया। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, और जब आप सामने से ताज को देखते हैं तब आपको वो एक्सपीरियंस जब महसूस होता है ना, वो एक अलग फीलिंग है। और पहली बार ताज को देखने की जो फीलिंग है वो ही मैं अभी महसूस कर रही हूँ। So I would like to really thanks to GNT Good News Today, सास बहू और बेटी। उन्होंने सुबह बहुत प्रेरित किया मुझे। सबसे पहली कॉल इनकी आई कि विंध्या जी उठ जाइए, हमें जाना है, which is very sweet। ये हमसे कल मिले और इतनी अच्छी बातचीत की। इन्होंने हम प्रॉपर्ली इसको शूट करेंगे और यहाँ पर सबसे आपको मिलाएंगे। इन्होंने हमें इनसे मिलाया। आपका रमेश जी हम मुझे हर एक कार्विंग्स के बारे में, हर एक अरेबिक लेटर के बारे में बहुत ज्ञान दे रहे हैं। और आपके दृष्टिकोण से ये आगरा बेसिकली मैं देख रही हूँ जो ताज है वो आपके दृष्टिकोण से। और अमित जी मैं बताना चाहूँगा भाई, बहुत बड़ी बात है हमारे आगरा के लिए कि इस खूबसूरत शहर में खूबसूरती के साथ 4 चांद लगाए। बाकी मैं बोलना चाहूँगा कि दूसरी खूबसूरत इमारत इन्हें हम बोल सकते हैं ताजमहल के साथ। छोटे पर्दे से आज हमारे बीच यहाँ पर आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे यहाँ पर उनके ढेर सारे दोस्त भी बन गए हैं। जा रहे हैं इस वक्त ताज से दूर, लेकिन दिल में ताज हमेशा हमारे साथ रहेगा। मेरे पास शब्द नहीं है उसकी ब्यूटी को डिफाइन करने के लिए। इसके बाद विंध्या ने ताज का क्लोजली दर्शन लिया और देखिए उनके दोस्त भानु उनके लिए खास गाना भी गा रहे हैं। सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। राज इस दिल पे मेरे, आज तुम्हारा राज तुम्हारा। विंध्या तिवारी का आगरा का अगला पड़ाव है यहाँ की चाट। भाई आगरा अपनी चाट के लिए जाना जाता है और देखिए विंध्या ने कैसे यहाँ पर चाट के मजे उठाए। वैसे यहाँ पर उन्हें चाट खिला रहे हैं जाकिर जो आगरा वासी हैं और आज विंध्या के गाइड बन गए हैं। तो सास बहू और बेटियां के सारे दर्शकों को मेरा हाय। और मैं निकल पड़ी हूँ आगरा घूमने के लिए और पहली बार मैं आई हूँ आगरा में। एंड दिस इज ब्यूटीफुल। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है और आज मेरे साथ जाकिर भाई है। प्लीज कम इन। हम सबसे पहले आए हैं सदर चाट खाने। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ चाट आलू टिक्की ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं और हम कहाँ जाते हैं। पहले आलू टिक्की से शुरुआत कर रहे हैं। ओके, तो लड़कियों को तो सबसे ज़्यादा पसंद होता है चाट। सो लेट्स गो, आइए मेरे साथ। बहुत ही यम्मी लग रहा है। इसमें खट्टी मीठी दोनों चटनी है और कोरिएंडर डाला है। बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इंतज़ार नहीं हो रहा मेरा। पहला जो बाइट होगा ना डेफिनेटली मुझे आप लोगों को लाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग घरों में बैठे हैं और आप यहाँ पे नहीं आ सकते, तो ये है आपके लिए। ये बहुत क्रिस्पी है, बहुत क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। के बाद विंध्या ने पानी पूरी का भी मजा उठाया। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है हींग वाला और वो बॉम्बे में बिल्कुल नहीं मिलता, तो वी विल ट्राई हींग वाला। पहले शुरुआत में हींग वाले से करवा।
विंध्या तिवारी के आगरा ट्रिप का अगला पड़ाव है आगरा का एनजीओ एक पहल, जो कोशिश करता है कि जरूरतमंद बच्चों और उनके परिवार को शिक्षा दे सके। यहाँ पर विंध्या पहुंची शेखर दीक्षित के साथ, जो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में काफी आगे रहते हैं। एक पहल की टीम ने विंध्या का स्वागत किया और एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया, जहाँ पर बच्चों का उत्साह बढ़ाया विंध्या ने इस डांस के साथ। हमेशा लास्ट आती। फिर 6th स्टैंडर्ड में मैंने डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और उस दिन कुछ मैजिक हुआ मेरी लाइफ में और मैं जीत गई। पूरा स्कूल तालियां बजा रहा था और वो एक पल था मेरी लाइफ का जिसने मुझे ये एहसास कराया कि मैं कुछ खास हूँ। लेकिन अगर आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर क्या खासियत है। इसके बाद विंध्या ने बच्चा बनकर क्लासेस भी अटेंड की। यहाँ पर होने वाले डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का भी हिस्सा मिली। अभी हम इस रूम में आए हैं और यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल कैंडल्स दिख रहे हैं मुझे। तो प्लीज़ जस्ट टेल मी कि बच्चे इसे कैसे बनाते हैं और आप कैसे इसे सेल करते हैं एंड उनके एजुकेशन के लिए आप उसे कैसे यूज़ करते हैं। सो ये हमने कुछ अपने यंगर्स को स्किल ट्रेनिंग दी है, कैंडल मेकिंग, सोप मेकिंग, बिकॉज हम पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। सो दिस कम्स अंडर आवर स्वाभिमान प्रोजेक्ट, especially during Diwali time, New Year times, people order from us and whatever money we get, we spend on the education of these girls. So, and they also get some amount, so it's like earn while you learn. So there are so many people who really want to help, girls and for their further education and everything. So would you like to tell the audience कि इस कैंडल को हम खरीदने के लिए कौन सी वेबसाइट पे जाएं, so that we can probably buy from there and then. So हमारा स्वाभिमान पेज है इंस्टाग्राम पर and Facebook links हैं, so people can order on that and then personal WhatsApp के through भी, so we can share our numbers and then through that they can order. So इस कैंडल को खरीदने से हमारे देश की एक एक बेटी का बहुत भला होगा और उनकी एजुकेशन को सहायता मिलेगी और उनके परिवार को भी सहायता मिलेगी। तो प्लीज़ ऐसे बहुत सारे कॉजेज़ के लिए आप स्वाभिमान पेज को लाइक करिए, फॉलो कीजिए और ऑर्डर कीजिए, सो दैट। थैंक यू विंध्या, इट्स एन ऑनर टू हैव यू एंड आई एम श्योर आपने बोला है तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे। थैंक यू, वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए कैसे सिलाई मशीन चला रही हैं। साइंस क्लास में जाकर साइंस का अनुभव ले रही हैं और हाँ, टीचर बनकर बच्चों को शिक्षा भी दे रही हैं। इसके बाद विंध्या ने सब बच्चों को मिड डे मील भी खिलाया। पहल की तरफ से ये प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड मिला है और ये मेरी बचपन की मेमोरीज़ को फिर से ताज़ा करती है, बिकॉज हम लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड ही देते थे पहले, अब नहीं, अब तो मैसेजेस करते हैं। बट दिस इज़ सच अ क्यूट वे, very cute gesture. Thank you so much, Iba and Manish. I think you guys are doing commendable work and it's an extreme and absolute pleasure
to be here, and I would like कि आप कुछ और भी अगर हमारे audiences को बताना चाहेंगे कि how this whole setup works, so please elaborate on that. ये जो एक पहल है एक्चुअली 750 किड्स का एक ड्रीम है, जिसमें हम लोग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग एजुकेशन, बुक्स, बैग, यूनिफॉर्म, वन टाइम मील हम लोग सबको प्रोवाइड करते हैं। और बेसिकली बस ये एक थ्रू एक आज तक एंड थ्रू वृंदा एंड थ्रू अमित वी वांट बस ये कि ये मैसेज जाए कि सबसे जो बड़ी चैरिटी है एजुकेशन, और हम इस एजुकेशन को हम सबसे ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा एक माध्यम है जिसके वजह से बाकी सारी चैरिटी उसके अंडर में आती है। वंस यू गेट एजुकेटेड, ऑब्वियसली बात है कि आप उसके बाद अपना कमाना भी स्टार्ट करोगे। बिल्कुल, एजुकेशन पे हम लोग स्ट्रेस देना चाहते हैं, और बात है कि मैक्सिमम इंडिया जल्दी से एजुकेटेड हो और हम बाकी प्रॉब्लम से दूर रहें। Thank you so much. Aniba, would you like to say, add on something more? So education तो बहुत ज़रूरी है। Education, we believe that education is a tool to remove poverty in a single generation. And education के साथ साथ, क्योंकि जो बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं ये, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें वर्क करनी पड़ती हैं, जैसे उनकी हेल्थ केयर पे, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग पर, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो हम बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं। स्टार्ट किया था एजुकेशन से, पर जैसे जैसे आप बोलते हैं कड़ियाँ जुड़ती गई और कारवां आगे बढ़ता रहा, तो उसी तरीके से एक कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरह हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ कि जो बच्चा निकल के आए वो रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर सिटीज़न हो और एट पावर हो किसी भी बच्चे के साथ। ये हमारा उद्देश्य है। You're giving wings to them to fly. Absolutely. In all possible ways, education, skill, health. So these are the 3-4 strong pillars on which a solid foundation can be laid. We also have Shekhar Dikshit today. I would like to know that. How was your experience meeting these cute little kids and this whole setup? नहीं है, ये बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा, और मैं ऐसे ही चैप्टर में कंटिन्यूसली पूरे उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे प्रदेश में जो है जाता रहता हूँ और काम करता रहता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है कि एजुकेशन और हेल्थ दो अगर किसी भी देश की मजबूत नहीं होंगी तो आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बच्चों को निःशुल्क सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बच्चों के साथ जो एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बिल्कुल एक स्कूल में ना बिल्कुल बंद जाते हैं। उनको उनको ये पता है कि हमें सपोज दैट इंजीनियर बनना है तो सिर्फ इंजीनियर बनना है। बच्चे की चाहत क्या है उसके पीछे कोई ध्यान नहीं देता। प्लस जो स्किल डेवलपमेंट साथ में जो जोड़ा है ये बहुत अच्छा है। हमारे मोदी जी ने भी इसका प्रयास किया था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन मुझे लगता है अभी उतना ज़मीन पे नहीं हो पाया है। तो ऐसे लोग जो हैं बिल्कुल बहुत ऐड ऑन कर रहे हैं उस बहुत एक्चुअली ये मतलब बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोग हैं। अदरवाइज अब ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं। एजुकेशन एक हिसाब से बिजनेस मॉडल हो गया है। अब बिजनेस मॉडल होने की वजह से हमारा एजुकेशन ख़त्म हो गया है। ऐसा ही एजुकेशन होना चाहिए, ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए, ऐसे ही लोग होने चाहिए जो आगे बढ़ाएं। और मुझे लगता है ऐसे लोग और आगे करेंगे तो मुझे लगता है कि नई पहल नाम रखा है, ये वाकई मतलब देश को आगे ले जाने में मदद करेगी। थैंक यू सो मच शिखर जी। एंड इट वाज बोलना नहीं चाहिए शब्दों में, लेकिन हाँ, वी आर जस्ट हैविंग so much gratitude in our heart, our entire team of सास बहू and बेटियाँ, because ये जो experience था ये बहुत ही खास था। So yes, thank you so much। और आप इसी तरीके से इतना सराहनीय प्रयास आप लोग करते रहिए। Thank you so much। Thank you। विंध्या तिवारी का अगला पड़ाव है आगरा की मशहूर सोशल वर्कर डॉक्टर रंजना बंसल के घर का टूर। डॉक्टर रंजना का घर किसी महल से कम नहीं, और देखिए कैसे विंध्या यहाँ पर मंत्रमुग्ध रह गई। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये कोई राजमहल है, राइट? नहीं, ये ऐसा घर है जो कि है आगरा में, और आगरा में इस घर को कला का घर कहते हैं। और ये घर है
डॉक्टर रंजना बंसल का। तो मैं बुलाना चाहती हूँ यहाँ पर, प्लीज़ मैम आप आइए। आई एम ऑलरेडी अ बिग फैन ऑफ यू एंड योर डायनेमिक पर्सनैलिटी। हमने ऑलरेडी कम या सो हमने ऑलरेडी इनसे बहुत सारी बातें की हैं और मैं चाहती हूँ कि आपको ये पता चले कि ये डॉक्टर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ मैम आप इतना कुछ कैसे कर लेती हैं। मैं ऑलरेडी आपसे बहुत प्रेरित हो गई हूँ। आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा कुछ तो बताइए ना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना मुझे पता चल गई, एंड आई एम सो एक्साइटेड कि हमारी जो सास बहू और बेटियां के दर्शक हैं ना उनको भी पता चले दैट हाउ यू मैनेज सो मेनी थिंग्स। So basically, yes, I am a doctor, I am a business person, but मैं सबसे पहले कहती हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्ट को मैं अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, अपने डे टू डे लाइफ में हर में मैं आर्ट को देखती हूँ। तो जब मैं आर्ट को देखती हूँ तो आर्ट के संग जीती हूँ और दैट बिकम्स अ वेरी बिग मोटिवेटर फॉर मी। तो जैसे कि ये ज़ारदोज़ी के पीसेस हैं। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, कितनी ब्यूटिफुल तरीके से ये काम हुआ है। ये जो जरदोज़ी का काम होता है ये बेसिकली लखनऊ में होता है, बट नहीं, ये ज़ारदोज़ी का काम आगरा से शुरू हुआ था, क्योंकि देखिए ये पर्शिया की आर्ट है। ज़ारदोज़ कहाँ से शुरू हुआ? इट इज़ एन पर्शियन आर्ट। जी। ज़ार माने गोल्ड थ्रेड and dozi means embroidery, so it came from Persia. Okay. And since the Mughals came, they brought this art with them. Yeah. And Agra was the Mughal capital. So Zardozi actually was made for them, their robes, their clothes, or Shahi wale mukut, their hangings, everything had this gold thread, gold metal thread in them. So actually I think it started, but since we could not take it forward and Lucknow took it forward. Okay, that's together with their chicken work, they took it forward. Yeah. So then it became, for people it became ki it is from Lucknow. But the origin is Agra. But I think, that is what I think. Yeah. And I do want to promote this art because see, it is such a wonderful art done in the homes by women and children. So they also get an employment. And I felt that if we do not promote this art might die because they will not be paid. These people are not getting work. They are not getting paid for it. So it's a very social work also, but at the same time you are giving employment to everyone, which is. So I thought, okay, why not take Zardozi on the front, national, international front, that it belongs to Agra. So, ma'am, what are these boxes? So these, again, as I said, this is not my business. Zardozi is not my business. Yeah. I just do to promote the art. Yeah. So I'm trying to promote the art in different forms, and these are jewelry boxes which I got made. Let me show you. मैम आपने ये भी बहुत प्रिटी लग रहा है. This is also the same. Yes, this is also Zardozi, made by local artisans, local people out here. Oh, this is so beautiful. Yeah. So this is what I want to promote. Kisi Zardozi can have so many forms: wall hangings, jewelry boxes, which I got designed. These are just a few which I got it made. So, ma'am, this painting. I am not surprised. ये painting आपने बनाई है? हाँ, ये गणेशा जी हैं. Ganesh is my ishta, and I make life-size paintings of Ganesha, and this is a picture of that painting, which I'm giving it in this Zardozi frame. This has also been designed by me for gifting purposes. Wow, ये आपने अपने हाथों से पेंट किए. आप इतनी talented है मैम. My God. Then I'd also like to show. जय श्री राम. Yes, these. तो जैसे आपके गणपति बप्पा आपके इष्ट हैं, वैसे ही मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं जय श्री राम हर कार्य के पहले जय श्री राम बोलती हूँ. भगवान एक ही रूप है. जी, I mean like when you feel connected, you just feel connected. Yes. So now these were जब रामलला 22 तारीख को स्थापित हुए. जी. So on that occasion, to gift the Ram Charan
to people, I created again this Zardozi box. You see, Sri Ram. So cute. And what is HSGA? HSJ is the jewelers in Lucknow who made the jewelry for Ram Lala, the entire jewelry which you see, right from their mukut to their heart, everything. They were in use, So they made, so they also wanted to gift, because they got such a big opportunity, so they wanted to gift some pieces. So I designed it for them. So where they distributed, they had this HSJ. And what I distributed was without the emblems, of course. Yes. Artworks, which I try again to give it to people, so that these Zardozi work can Imagine, like it's so beautiful. कोई ड्रेस पहनो है ना, और उसमें अगर ये ज़रदोज़ी का काम हो तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा. बस मैं यही चाहती हूँ. And this is my dream that आगरा के कोने कोने में जो इसके ज़ारदोज़ वर्क है, ये नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पहुँचे, ये डिज़ाइनर्स के प्लेटफॉर्म पर पहुँचे, एंड आगरा कैन बी प्राउड टू हैव दिस ज़ारदोज़ ऑल्सो. वी कैन प्राउडली से कि ज़ारदोज़ी हमारे आगरे का है. डॉक्टर अंजना बंसल आगरा के जरदोरी वर्कर्स के लिए काफी काम कर रही हैं और यहाँ पर उनके घर पर जरदोजी का अनोखा नजारा विंध्या ने देखा. It's a beautiful art. See, all semi-precious stones, right from the Mughal time it started. Yeah, from the Mughal time. stones, You see all those precious stones. And in fact it's very interesting that इसमें भी ये same design है और इसमें भी बारीकियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है, एक एक चीज. See, this art will go away if we don't promote the children, the women in their houses. They are getting their livelihood as well as this art. And art is this is our culture. So we have to take it forward. Yes, we will, right guys? तो आप लोगों ने ये देखा कि मैम बहुत क्रिएटिव है. हमने बहुत सारे गुणों की जानकारी हुई मैम की, और अभी मुझे ये भी पता चला है कि मैम पेंटिंग करती हैं. आपने एक छोटी सी गणपति बप्पा की फ़ोटो देखी थी जो मैम ने पेंट की थी. अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका बहुत बड़ा वर्जन जो ऑलरेडी मैम अभी कर रही हैं. थोड़ा सा हो चुका है बट ये दिस इज इन द प्रोसेस ऑफ. गणपति जी बैठे हैं तो उनको मैं डिफरेंट फॉर्म्स देती हूँ. तो ये उनको दूल्हा रूप में कर रही हूँ. यहाँ पर लेफ्ट साइड आई एम ट्राइंग टू क्रिएट कृष्ण भगवान. You can see the गाय का the मोर and बांसुरी लेकर भगवान जी, और उस side I want to bring the Devi ji. So this is how I was trying to conceive it. Let me see what comes out of it, because I don't plan. When I'm on the easel, whatever comes into my mind goes into the canvas. You do with your all heart. This is this is my recreation. So after the day's hard work, in the night, when I want to relax, I sit on the painting. Not every day, but when I want to express myself through colors. And when I was just walking by, तो मैंने ना ये बहुत ही सुंदर सी ये क्या है, आप मुझे प्लीज़ बताइए इसके बारे में. ये इनले वर्क है. ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं जो कि एक कारीगर एचिंग कर उसके अंदर इन स्टोन्स को प्लेस करते हैं. इसको इनले वर्क कहते हैं, जो कि ताजमहल में पूरा काम करा गया है. और ये आगरे का इनले वर्क बहुत फेमस है. जितनी भी ये मुग़ल बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, आगरा, दिस वाज द आर्ट विच केम फ्रॉम देयर, फ्रॉम दोज टाइम्स, एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग आउट हियर. So I said, instead of taking Western things or modern things into the house, I wanted to bring all these elements to make it beautiful, because it is such a beautiful art.
so labor intensive and so intricate, and it gives livelihood to so many people also. The Indian peoples all around, the ladies and the children working in their homes. So I said I'll make them. मतलब आप हर चीज़ की शुरुआत घर से ही करती है कि अगर लोगों को आप चाहती हैं कि आर्ट एंड कल्चर अपनाएं तो आप अपने घर में हर तरीके की आगरा की जो खासियत है उसको आप अपने घर से ही शुरुआत करती है. राइट. जैसा कि आपने देखा कि इतनी खूबसूरत सी चित्रकारी इन्होंने की है तो मंदिर भी आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी. इस मंदिर की ख़ास बात ये है कि मैम ये जितने भी आप आभूषण देख रहे हैं, वस्त्र देख रहे हैं, ये सब मैम ने अपनी हाथों से खुद डिज़ाइन करके बनाया है. यानी कि हर एक चीज़ को बहुत ही प्यार से किया गया है, इतनी नज़ाकत के साथ वो दिखता है. So all I can say is that after meeting you in my journey as a soul, I feel that आप जैसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में. विंध्या के साथ इस यात्रा का अगला पड़ाव है यमुना एक्सप्रेस हाईवे का फूड एंड रेस्टोरेंट. भाई हाईवे के ढाबे पर खाने का अपना मजा होता है. शहर की भीड़-भाड़ से दूर हाईवे के बीच पर जहां मुसाफिर खाना खाते हैं वहां पर खाने का स्वाद कितना अलग होता है ये जानने के लिए विंध्या पहुंची फूड एंड ढाबे पे. मेरी गाइड बन गया है और आगरा में पहली बार आई हूँ और मेरा बहुत मन था कि बिल्कुल ढाबा स्टाइल, तंदूर स्टाइल खाना खाऊँ. यमुना एक्सप्रेस हाईवे पीछे है, बहुत ही खूबसूरत सड़क है. इनफैक्ट इतनी चौड़ी सड़क मैंने बहुत कम देखी है और इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिल्कुल आगरा के पास में ही है एंड इसका नाम है फूडन, द डेस्टिनेशन ऑफ टेस्ट. और देखिए जाकिर ने कैसे उनका स्वागत किया. तो भाई देखते हैं कि आखिर विंध्या ने इस हाईवे वाले ढाबे पर क्या क्या खाया. ये हमारा स्पेशल तंदूरी आलू पराठा है जो पूरे एक्सप्रेस वे पे हमारा यूनिक है. तो ये आलू और प्याज ये का प्याज प्लस पनीर भी हल्का फुल्का और इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है. जीरो ऑयल हमने बटर अलग से दे दिया. जिसको बटर के साथ एंजॉय करना है वो अपने बटर के साथ. मैं तो बटर के साथ बिल्कुल एंजॉय नहीं करने वाली. So this looks yummy. ट्राई करते हैं. ये अचार भी बहुत अच्छा लग रहा है. तंदूरी आलू प्याज के साथ अचार आप लोगों के लिए और ये वाला मैं खाती हूँ. एक्चुअली बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है. वैसे ढाबे पर यहाँ स्वाद का एक और ट्विस्ट है. भाई यहाँ पर मिलती है ढेर सारी चटपटी गोलियाँ और देखिए विंध्या ने ढेर सारी शॉपिंग भी कर डाली. भाई हाईवे ढाबा पर खाने के साथ साथ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर ये चटपटी चीजें आपके इस एक्सपीरियंस को बना देती है मजेदार और विंध्या ने वही एक्सपीरियंस यहाँ पर लिया. पर ऐसी वैरायटीज़ है जो बॉम्बे में ना बिल्कुल भी नहीं मिलती. जैसे कि ये ग्रीन कलर का आप ये देख रहे हैं, ये पान, मतलब ये तो अमेजिंग है. ऐसा लग रहा है कि पान है और आप घर पर बैठकर आराम से इसको खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं. ये कभी ख़राब ही नहीं होगा, विच इज़ अमेजिंग. इट्स इज़ लाइक द बेस्ट प्रोडक्ट. फिर मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये है खट्टा आम और इसकी जो स्पाइसेस डाले हैं वो इतना टेस्टी है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती. दिस इज़ इमली, जस्ट शो. इसके अंदर मतलब मैंने जब खाया तो मतलब मज़ा आ गया. एंड दिस इज़ आंवला, हनी आंवला और इसके मीठा बिल्कुल कम है जैसा मुझे पसंद है. सो आई थिंक ये सब मैं लेने वाली हूँ यहाँ से. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी ये वैरायटीज़ निकालते ही जा रहे हैं, निकाला भी. ये क्या है? इससे बेरगोली. अच्छा, जो बचपन में आपने खाई होगी. तो लग रहा है मैं क्या आज ये सारी गोलियों के डिनर के लिए आई हूँ यहाँ पे. हाँ जाकिर भाई, आप मुझे नाम ही रखा है कीप योर स्टमक रिलैक्स्ड. अपने स्टमक को रिलैक्स करो. मुझे ऐसा लगता है खाना खाने के बाद ये सब खाना चाहिए था. स्टमक रिलैक्स.
तो हम बेसिकली इतनी महंगी महंगी चॉकलेट्स खाते हैं और एक्चुअली उससे हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है, इतना शुगर होता है। आप देखिए ये सारी की सारी चीज़ें, ये सब कुछ हेल्दी हैं, आपके डाइजेशन को अच्छा करती हैं, आप अच्छा फील करते हैं। तो व्हाई नॉट प्रमोट थिंग्स लाइक दिस, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और साथ ही साथ हमारी जिंजर क्या बात है, ये देखिए ये जिंजर है। किसी के गले में दर्द है, किसी के खांसी हो रही है, रुक नहीं रहा, वो आप इसको यूज करके देखिए। ओरिजिनल आयुर्वेदिक चीजें ये वाली सारी, हमारे पास अजवाइन भी है, अदरक भी है, और मेथी दाना भी है, पीपल वटी भी है, हर वैरायटी का हमारे पास। ये अदरक वाली चीज़ तो मतलब ये तो कमाल है, एंड इट इज़ सो गुड फॉर हेल्थ। तो ऐसा है देश हमारा, यहाँ पर इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो कि बेहतरीन चीज़ें बनाते हैं, बना सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पे बना सकते हैं। आई होप दैट हमारे दर्शक इस जगह को जाने और ऐसी चीज़ों को हम लोग और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएं, सो दैट मेड इन इंडिया वाला जो हमारा एक सपना है कि हर चीज़ हमारे देश में, ये एक और नई चीज़ आ गई। ये क्या है? खाने के पहले बताना है कि ये क्या चीज़ है। हमने यहाँ पर यमी यमी खाना खा लिया है फूडन में। जाकिर भाई ने बहुत अच्छे कुजीन टेस्ट करवाए और यहाँ पर हमारे साथ है 2 बैरेजेस, नईम जी और सुमित। यहाँ पर सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी जाकिर भाई की, इनकी जो पूरी टीम है वो यहीं पर रहती है, राइट? हाँ, पूरा यहीं पर ही रहती है। यहाँ पर जो ये पूरी टीम है आपकी वो यहीं पर रहती है, आपने उनके लिए क्वार्टर्स बनवाए हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर हमने रूम्स बना रखे हैं नीचे, जहाँ पूरा, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे पे रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो यहाँ पर कभी भी हमें मालूम नहीं रहता कि मैंने देखा, हम लोग जब बैठे थे तो बहुत कम लोग थे, फिर सडनली मैंने देखा कि पूरी की पूरी बारात आ गई यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर ऐसा कभी भी हो जाता है, इसलिए स्टाफ यहीं पर ही रहता है। कभी 2 बस लग गई, कभी 3 बस लग गई, तो फिर स्टाफ को हम कॉल कर लेते हैं, तो स्टाफ आ जाता है। ये 24 आवर्स चालू रहता है रेस्टोरेंट। 24 आवर्स? 24 आवर्स इंटू 7। आप लोगों को अपने घर की याद नहीं आती? यहाँ पे आपके घर वाले रहते हैं? आती है जाते हैं, वीकेंड में चले जाते हैं। अच्छा, वीकेंड में जाते हैं? एवरी वीकेंड हम घर जाते तो हैं। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ जेवर से हूँ, जहाँ पे अभी वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है, तो इसकी कनेक्टिविटी वहाँ से भी है, तो उसका जो ट्रैफिक आएगा उससे भी हमें बेनिफिट होगा और हम सेवा दे पाएंगे लोगों को बेहतर। और आप महाराष्ट्र से? आप महाराष्ट्र जी। बॉम्बे? जी। बॉम्बे में कहाँ? बांद्रा। ओहो, हमारे तरफ के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर हैं और मुझे अच्छा लगा ये जान के कि आपने ये सब वर्ड यूज़ किए कि हमारे पास जो ट्रैफिक आएंगे और ट्रैक्शन बढ़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी गुड कि आपके मैनेजर्स जो हैं उनको ये पता है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, क्या करना है, एंड आई एम श्योर दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क, दे आर मैनेजिंग इट वेल, विच इज़ वेरी वेरी गुड, अमेजिंग। एंड व्हाट यू हैव टू से, अब ये बताइए कि हमारी टीम यहाँ पर आई है तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, सास बहू और बिटिया की टीम मेरे यहाँ आई है और हमें उनको सर्व करने का मौका मिला। मैं भी अगली बार भी भविष्य में भी ये चाहूँगा कि और बड़ी टीम आए और मैं उनको अपनी सेवाएं दे सकूँ और अच्छा कुजीन खिला सकूँ। तो भाई ये था विंध्या के साथ आगरा वाला डे आउट, जहां पर ना सिर्फ एक मकसद के लिए एनजीओ एक पहल का हिस्सा बनी विंध्या, साथ साथ वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम के साथ हैंडलूम क्लस्टर और रैपलेट डिजाइनिंग पार्क के इनॉग्रेशन का हिस्सा भी बनी। ताजमहल की ब्यूटी मैंने देख ली और अब जा रही हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट है और निकलना है यहाँ से, काफ़ी दूर है क्योंकि मैं यहाँ से लखनऊ जा रही हूँ और उसके बाद टाइम बहुत कम है, नहीं तो मैं यहीं रहती पूरे दिन और ताजमहल की ब्यूटी निहारती रहती। सो बाय गाइस। और सास बहू बेटिया संग यहाँ का स्वाद, यहाँ के लोगों संग ढेर सारी यादें लेकर विंध्या का यह आगरा वाला डे आउट था बहुत ही मजेदार, जो सास बहू और बेटिया खास अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट।